सभी लोग अपने स्थान से मालिक के नाम को बोलेंगे। बोलिए जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अब आप सुनिए। देखिए, ये दुनिया का काम, जिस काम में आप सब लोग दिन रात उलझे रहते हो, सुलझाने की कोशिश करते हुए भी जल्दी सुलझ नहीं पाता है, दिन रात चिंता लगी रहती है, जल्दी नींद नहीं आती है, यह अपना काम कुछ है ही नहीं। अगर अपना काम समझ में आ जाए और अपने काम में लग जाओ तो फिर कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई दौड़ धूप इस तरह की नहीं रह जाएगी। तो अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, ये दुनिया ये क्या है, ये स्वप्नवत है। तो सपना कभी किसी के काम नहीं आता है। सपना देखा और रात में राजा बन गए, जमींदार बन गए, सेठ साहूकार बन गए, अधिकारी बन गए, और सुबह जब आँख खुली तो वहीं जहाँ हैं वहीं रह गए, जहाँ सोए थे वहीं रह गए। तो अब आप इस बात को समझो कि ये संसार ये स्वप्नवत है, सपने की तरह से है, ये झूठा है। और झूठी चीज और नकली चीज कभी किसी के काम आती नहीं है। ये जितनी भी चीजें यानी बाहरी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, यह आपकी अपनी कुछ भी नहीं है। और यह काम जो दिन रात करने में लगे हुए हो, यह आपका काम नहीं है। और सच पूछो तो यह पुत्र परिवार, औरत पति पत्नी, और यह माता पिता, और यह जो रिश्ता है, यह भी सच्चा रिश्ता नहीं है। यह भी इस झूठे संसार में झूठा ही है। जब सबके यानी जान के ऊपर आफत आती है तो अपनी अपनी जान बचाते हैं। कहते तो हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन जब जान का खतरा सबके पैदा होता है, तब यानी समझो अपनी अपनी जान बचाते हैं। तो इसी को कहते हैं ज्ञान। इस चीज की जानकारी हो जाए कि यह दुनिया अपनी नहीं, दुनिया की चीजें अपनी नहीं, यह संसार अपना नहीं, यह शरीर भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, यह अपना नहीं है, तो समझ लो कि सच को समझ जाओगे। सच कौन है? जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है, अचल है, अमर है, वो परमात्मा है। और उसी की अंश ये जीवात्मा आपके शरीर के अंदर डाल दी गई। लेकिन अब ये जब से डाली गई, जब से उतारी गई, वापस नहीं पहुंच पाई। जब तक ये वापस आने जाने नहीं लगेगी, तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। और इसी भूल और भ्रम के संसार में भूल का पर्दा पड़ा रहेगा। कभी सत्संग सुनोगे, याद आएगा भी, समझने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भूल का पर्दा यानी समझ लो कि माया डाल देगी। काल के इस देश में बस असली चीज को फिर भूल जाओगे और नकली चीज और नकली सौदा में फिर फंस जाओगे। फिर यानी समझ लो कि जीवात्मा के ऊपर मैल चढ़ जाएगी, गंदगी आ जाएगी। अब आप ये समझो कि तालाब में नीचे पानी भरा रहता है, लेकिन ऊपर जलकुंभी होती है। जब वो जलकुंभी ऊपर आ जाती है
पूरा तालाब हरा दिखाई पड़ता है, पानी दिखाई नहीं पड़ता है, पानी तो रहता है नीचे। ऐसे ही ये जो कर्म है ये जीवात्मा के ऊपर जलकुंभी की तरह से आ जाते हैं और फिर अपनी ताकत को भूल जाती है, अपने को भूल जाती है और मालिक को ये जीवात्मा भूल जाती है। तो प्रेमियों, याद रखो, दो चीज याद रखना जरूरी है। एक तो मौत याद रखना जरूरी है, और इस मृत्युलोक में जहाँ मौत सबकी होती है और हुई है, जो जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं सबकी मौत हुई है। तो मौत को याद रखो और उस परमात्मा को याद रखो कि जिसने सब कुछ आपको दिया, आपके लिए ये हरे भरे पेड़ दिए, ये जमीन दिया, आसमान दिया, आपको इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हवा पानी आग का सब इंतजाम कर दिया, दे दिया। यानी उसको याद रखो। भजन के लिए जो ये मनुष्य शरीर दिया, जीवात्मा के कल्याण के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए ये जो मनुष्य शरीर दिया, उसको मत भूलो, उसको याद रखो। अब आप में बहुत से ऐसे लोग हो कि जो उसको नहीं देख पाए हो, समझ नहीं पाए हो, और अपने अपने प्रेम और श्रद्धा के अनुसार आप अनुभव तो किए हो कि कोई शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, इस चीज का आपको कुछ को ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आप देख नहीं पाए हो। तो जब देख नहीं पाए हो, उनकी आवाज नहीं सुन पाए हो, तो आप उनको भूल जाते हो। कोई किसी को देख लेता है तो उससे उसको प्रेम हो जाता है, किसी की आवाज सुन लेता है, मधुर आवाज लगती है, अच्छी लगती है, बोलने की शैली अच्छी होती है, गाने की शैली अच्छी होती है, तो उससे उसको प्रेम हो जाता है। नहीं भी देखता है तो न तो आप उनकी बोली सुन पाए और न तो उनको आप देख पाए, इसलिए आपको विश्वास नहीं होता है, विश्वास आपका डगमगाता रहता है। अब ये विश्वास कौन दिलाता है? जो मनुष्य शरीर में आते हैं, संत हैं, महात्मा जिनको कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, वो विश्वास दिलाते हैं। और विश्वास दिलाने के साथ ही साथ मदद भी करते हैं, उनका दर्शन कराने में, परमात्मा का आप समझो उनकी आवाज को सुनाने में मदद करते हैं। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिले, वक्त के महापुरुष मिले और नामदान मिला। आप समझो नामदान मिलना ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। नामदान इस समय पर आने समय लोग के देना और नामदान लोगों को पाना, यह लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। अब आप देखो यही कि इस समय कोरोना फैला हुआ है और लॉकडाउन जिसको कहते हो, आप समझो कि लोगों के फोन आ रहे हैं, कब सत्संग होगा, कब नामदान मिलेगा। ये जो टीवी चैनल साधना पर सुबह 8:30 बजे से सत्संग प्रसारित होता है, उसको सुनने के बाद जो नंबर उसमें लिखा हुआ है उस पर आए दिन 10-20 लोगों के फोन आते रहते, रोज आने लगते हैं, भाई हमको नामदान चाहिए, नामदान कहाँ मिलेगा। अब ऐसी परिस्थिति बन गई कि नामदान देने वाले के चाहने पर भी और नामदान लेने वाले के चाहने पर भी नामदान नहीं मिल पा रहा है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको आपको नामदान मिल गया। कुछ लोगों को तो प्रयास करने पर, यानी कोशिश करने पर मिला, और कुछ लोग अचानक आ गए, संस्कार अच्छे थे, गुरु महाराज ने आपको खींचा और खींच करके नामदान दे दिया। अब उसकी कदर कितने लोगों ने किया, ये आप अपने को ही देखो कि आपने कितनी कदर किया। उन्होंने तो अनमोल चीज दे दिया, जो रुपया पैसा
धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। वो तो आपको दे दिया गया, लेकिन आपने उसकी इज्जत कितना किया, कदर कितना किया, कमाई कितना किया, ये आप देखो। कोई चीज जब कोई किसी को देता है तो उसको बढ़ाने के लिए देता है, उसको रोक देने के लिए या उसको हटा देने, खत्म करने के लिए नहीं दिया जाता है। आप ये समझो कि एक संत थे, तो संत ने राजा को और एक किसान को, खेडूत जिसको कहते हो, नामदान दिया। और नामदान देने के बाद एक एक चना दोनों को दे दिया और कहा ये हमारा संभाल कर रखना, संभाल करके इसको। तो राजा ने क्या किया कि सोने के पत्तल में मढ़वा करके, सोना उस पर चढ़वा करके और कुंडा लगा करके गले में पहन लिया कि संभालना है इसको। किसान ने सोचा कि भाई ये कहीं गायब हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम इसी को बढ़ा क्यों न दें। अब उसने जमीन में गाड़ दिया, पौधा निकला, पौधे में कई चने निकले, फिर और जमीन में गाड़ा, बहुत सारा चना उसके यहाँ हो गया। कुछ दिन के बाद जब लौटे महात्मा जी उधर आए तो राजा से पूछा कि भाई हमारा चना, तो उन्होंने कहा, खोल करके दिखा दिया कि देखो इसको मढ़ा करके मैंने गले में पहन लिया था। किसान से पूछा तो कहा कि आपको चलना पड़ेगा, आपका चना देखने के लिए चलना पड़ेगा। ले गया तो पूरी ढेर लगे हुई थी चने की। बोले कि ये आपका चना है। एक का अनेक कर दिया उसने। ऐसे ही आपको तो बढ़ाना है, आपको तो उसको यानी जो नाम अन्य दिया उन्होंने उसको बढ़ाना है, उसकी कमाई करनी है, उसमें ताकत भरना है, और वो जीवात्मा उसकी वजह से ताकतवर होगी। अब जीवात्मा जब ताकतवर होगी तो इस शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है, तो ये शरीर भी ताकतवर होगा। हर तरह की परिस्थितियों को ये झेलेगा, हर तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेगा। तकलीफें आना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन तकलीफ झेल लेना, यानी झेल पाना, और उसमें यानी उसका यानी समझ लो कि अनुभव, यानी उसमें रोना धोना, यह कठिन काम होता है। और तकलीफ आ गई और तकलीफ झेल ली गई, पता नहीं चला तो तकलीफ महसूस नहीं होती है। देखो, रोग शरीर के अंदर पड़ा रहता है लेकिन तकलीफ न दे, तो जैसे यानी समझ लो कि टट्टी पेशाब, जिसको लेट्रिन कहते हो, पेशाब कहते हो, शरीर के अंदर पड़ा रहता है, पेट में पड़ा रहता है, ऐसे रोग भी पड़ा रहे। तो आप ये समझो कि क्षमता बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि यानी वो नज़दीक में साधकों के आती ही नहीं हैं। जो ये आसुरी शक्तियाँ हैं, चाहे वो कमज़ोर हों चाहे ताकतवर हों, असर तो अपना जताती ही हैं। जैसे जहर चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, चाहे थोड़ा खाया जाए चाहे ज़्यादा खाया जाए, तो असर तो अपना जताएगा ही। हल्का होगा तो हल्का असर पड़ेगा, भारी होगा जान ले लेगा। इसी तरह से ये जो शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो भजनानंदी होते हैं उनके पास आने में डरती हैं और वो खुश रहते हैं हमेशा, शरीर से भी मन से भी प्रसन्न रहते हैं, आत्मा को भी शांति रहती है, क्योंकि उनको बरकत मिलती है। आप दिन रात दौड़ते रहते हो, पूरा नहीं पड़ता है, हविष आपकी खत्म नहीं होती है, उसी के लिए आप झूठ भी बोल देते हो इकट्ठा करने के लिए, बेईमानी भी कर देते हो, चोरी भी कर जाते हो, हर तरह का दंड फंद हथकंडा अपना लेते हो, लेकिन आते हुए भी और संतुष्टि नहीं रहती है। लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, संतुष्टि नहीं रहती है। लेकिन अगर संतुष्टि आ जाए, संतोष आ जाए, आदमी की इच्छा की तृप्ति हो जाए, तो समझ लो फिर क्या ज़रूरत है। आप हुआ पकौड़ा बढ़िया मीठा खाते रहो और इच्छा की तृप्ति न हो, और नमक रोटी खा लो और आपका पेट भर जाए, इच्छा की तृप्ति हो जाए,
तो कहोगे इच्छा हमारी पूरी हो गई, अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझो कि एक साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। अब साधना कैसे होगी? साधना किससे होती है? इस शरीर से होती है साधना। तो शरीर जब तक शुद्ध नहीं रहता है, मन नहीं शुद्ध रहता है, इसलिए मन को शुद्ध रखना, मन को कंट्रोल करना, यह जरूरी है। तो यह कब संभव होगा? जब इसको साफ सुथरा रखोगे, शरीर को साफ सुथरा रखोगे, इसके अंदर गंदगी न जाएगी। गंदगी क्या होती है? ज्यादा क्या गंदा करता है? कौन सी चीज ज्यादा गंदा करती है? जैसे देखो, आपको शरीर में मिट्टी लग जाए, जल्दी से छूट जाता है। गोबर लग जाए, देर से छूटता है। खून के धब्बे पड़ जाए, देर से छूटता है। तारकोल लग जाए, जल्दी छूटता नहीं, कपड़ा फट जाता है। ऐसे ही अन्य समझ लो कि कुछ गंदगी ऐसी होती है कि जो जल्दी छूटती नहीं, जाती नहीं है। अब ये गंदगी ऐसी होती है कि जैसे मान लो कोई दोषी है, कर्म जिसके खराब हैं, और उसका अन्न खा लिया तो मन खराब हो जाएगा। उस दिन भजन में मन नहीं लगेगा, मेहनत करके नहीं लाए, फोकट में ले आए, धोखा लेकर ले आए, बेईमानी करके ले आए, और उस अन्न को खा लिया तो उसका असर कम समय तक रहता है। और अगर कहीं मांस का टुकड़ा किसी भी चीज में पड़ा हुआ है, ऐसी चीजें जो संत मत में मना की जाती हैं, वो चीज किसी भी चीज में पड़ी है और उसको ले आओगे तो उससे मन और ज्यादा खा लोगे तो मन और ज्यादा समय तक खराब रहेगा। और अगर जान करके मांस खा लिया, मछली खा लिया, अंडा खा लिया, जान करके ऐसे नशे का सेवन आपने कर लिया, तो अन्य समझ लो कि ये जल्दी शुद्धता शरीर में आती ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे अन्य समझ लो कि मनमुख होते जाओगे, धीरे धीरे दुनिया की तरफ बढ़ते जाओगे, परमार्थ आपका छूट जाएगा, गुरु आपसे छूट जाएंगे। इसलिए इसको पाक साफ रखो, साफ सुथरा रखो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर आप विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक पर, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, परवरिश वो करता है। उसको याद रखो, उस पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो। गुरु सक्षम है, गुरु ही बोध कराते हैं, गुरु ही पहचान उस मालिक की बताते हैं, गुरु ही मालिक से मिलवाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुमुख जो होते हैं, नामदानी जो होते हैं, उनको गुरु ही मिलते हैं। गुरु को ही इसीलिए कहा गया पहले उनको मानो, उनको जानो, उनको समझो, तब उस मालिक को समझ पाओगे, और नहीं तो उस मालिक को समझ भी नहीं सकते हो। मान लो अभी वो उसी रूप में आ जाएं, वैसे इस रूप में आते नहीं, इस धरती पर आते नहीं हैं। वो अपने अंश को ही निचली स्तर की शक्तियों को संत के रूप में भेजते हैं। लेकिन मान लो आ भी जाएं और सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा। इसलिए एक ये सिस्टम बनाया गया कि जैसे प्रधानमंत्री अलग होते हैं, मुख्यमंत्री अलग होते हैं, कलेक्टर अलग होते हैं, एसडीएम अलग होते हैं, तहसीलदार अलग होते हैं, ऐसे ही समझ लो कि वो कहेंगे, जब कोई अधिकारी होगा, मान्यता प्राप्त होगा, और वो जब कोई चीज़ बताएगा, कहेगा, तब आपको विश्वास होगा। तो अब आप ये समझो कि गुरु का दर्जा इस वक्त पर सबसे ऊंचा और हमेशा रहा है। गुरु इस वक्त मददगार हैं। तो आप गुरु महाराज के बंदे हो। गुरु महाराज कब आपकी मदद करेंगे? जब उनको आप मस्तक पर सवार रख करके चलोगे, आप उनको हमेशा हाजिर नाजिर समझोगे, हमेशा उनको याद करते रहोगे, उनके बताए रास्ते पर चलोगे। जब उनके बताए रास्ते पर चलोगे तभी वो खुश होंगे, उनकी इच्छा की पूर्ति तभी होगी, क्योंकि जिस काम के लिए वो आए और भटक रहे, आप ये समझो उस काम को
और जब आप करोगे, मदद करोगे उनको जीवों के पहुंचाने में, निज घर पहुंचाने में, तभी तो वो खुश होंगे। भाई मनुष्य शरीर में ही गुरु आते हैं, मनुष्य शरीर में ही आज तक जिनकी पूजा हुई, जिनको भगवान आप कहते हो, आप समझो कि जिनको परमात्मा कहते हो, मनुष्य शरीर में आए। अब मनुष्य शरीर में आकर के उन्होंने जो काम किया, इसीलिए उनका इतिहास बन गया। आप समझो तो मनुष्य शरीर में ही यानी गुरु आते हैं, तो गुरु की बात पर आप विश्वास करो और गुरु की मदद करो। कौन से काम में? यानी समझो जो उनका काम है जीवों को घर पहुंचाने का, उससे आपको बोनस मिल जाएगा। देखो, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यह पुण्य का काम होता है। ऐसे जीवात्मा का भोजन कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मनुष्य शरीर का भोजन क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल जो खाते हो, शाकाहारी भोजन, यह मनुष्य शरीर का भोजन है। और जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द। तो शब्द जब मिलने लगेगा, जीवात्मा बलवान हो जाएगी, उसके अंदर ताकत हो जाएगी, अपने घर जाने लग जाएगी। आपके प्रेरणा से, आपके समझाने से, आपके सुमिरन ध्यान भजन लोगों के कराने से, भटके हुए जीवों को समझाने से, उनको नामदान दिलाने से, जब यह काम होने लगेगा तो गुरु खुश हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरु प्रसन्न जब हो जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो लब्बे लबाब आखिर में हमको ये बात कहनी है कि आप सब लोग सुमिरन ध्यान और भजन, जो गुरु महाराज का मुख्य आदेश है, उसको बराबर करो और लोगों को कराओ। उससे आपके शरीर के अंदर भी ताकत आएगी, आत्मा के अंदर भी ताकत आएगी, और मन भी आपका समझो बलवान बनेगा। मन के अंदर भी दृढ़ता आएगी, और दुनिया की जो ये इच्छा मन पैदा करता है, वो इच्छा खत्म करेगा, आपको तृप्ति महसूस कराएगा, आपको संतुष्टि महसूस कराएगा, आपके अंदर संतोष लाएगा, तो मन भी आपका प्रभावित होगा। तो आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करो नित्य, और बच्चों को भी कराओ, जिससे कोई तकलीफ या कोई बाधा आवे तो बच्चे भजनानंदी रहें, तो उसमें उनकी भी बचत हो सके। और आप समझो कि अपने स्तर से जितना हो सके प्रचार प्रसार इस समय परिस्थिति के अनुसार करते रहो। लोगों को शाकाहारी सदाचारी मनी नशा मुक्त बनाते रहो। इस काम को भी आप सब लोग करते रहो। तो देखो प्रेमियों, मैं तो बैठने वाला हूँ नहीं, मैं तो बराबर चलता रहता था, लेकिन वैसी परिस्थिति आ गई कि अब निकल नहीं सकता, और आपको यहाँ बुला भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अभी जो है कोरोना फैला हुआ है, उज्जैन में कोरोना फैला हुआ है, यहाँ बुला भी नहीं सकता। लेकिन यह सिस्टम जो आप लोगों ने बना लिया है, इससे देखो, आप हमको देख रहे हो और हम आपको देख रहे हैं, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी भी आवाज़ सुन लेंगे। तो यह सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको आप और बढ़ाओ, और अपने अपने शहरों में जितने भी सत्संगी हैं सबको समझो कि ये सिखा दो, और कोई इस तरह का सत्संग या ऐसा कोई मीटिंग गोष्ठी हो तो उनको जोड़ लो। और ऐसे भी जो आप जिम्मेदार हो, प्रचारक हो, आप समझो कि इसी तरह से प्रचार भी करो, इसी तरह से लोगों को समझाओ और बताओ, तो लोग जुड़े रहेंगे। और नहीं तो धीरे 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 दुनियादारों के बीच में जब सत्संगी रहते हैं तो उनका असर पड़ता है, संग दोष अन्न दोष स्थान का दोष लग जाता है, और धीरे धीरे गुरुमुखता खत्म होने लगती है, मनमुखता आ जाती है, मन के हिसाब आदमी काम करने लगता है, तो परमात्मा से दूर हो जाता है, परमात्मा छूट जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और इसको आप सब लोग और बढ़ाओ अपने अपने स्तर से, इसको आप इसका आप विस्तार करो।
तो बोलो जय गुरु